कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरी माँ भगवती की कृपा आप सब पे बनी होगी। आपके जो भी इष्ट को आप मानते हैं, उनकी कृपा आप पे बनी रहे। फ्रेंड्स, आज आप लोग सब जानते हैं कि आज 10 मई है और आज अक्षय तृतीया है। और अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिसके लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता है। आपको कोई भी शुभ कार्य शुरू करना है, कुछ भी अच्छा आपको अगर प्रारंभ करना है, उसके लिए कोई समय नहीं देखा जाता है। तो आज का दिन महालक्ष्मी का दिन है। आज ही माता का प्राकट्य हुआ था समुद्र मंथन से। तो आज का मैसेज और माँ का जो दिव्य संदेश है, जो आज मैं टैरो रीडिंग करने वाली हूँ, वो माँ के जो दिव्य संदेश है उनको लेने वाली हूँ मैं। और माँ की कृपा से उन तक ही ये संदेश पहुँचेगा जिनको वो खुद इस संदेश को पहुँचाना चाह रही हैं। वही इंसान कनेक्ट होगा इस वीडियो से, जिसे माँ पे असीम मतलब एक तरह से उनका प्रेम, जो समर्पण भाव जो है बहुत पवित्र है माँ के प्रति। और वही पवित्र आत्माएं ही इस रीडिंग से जुड़ेंगी, जिनके पास अद्भुत ज्ञान और उत्तम आत्मा का जिसे कहते हैं एक आत्मा, एक ऐसा स्वरूप आत्मा का जो सबके लिए एक निर्मल भाव रखती हो। ठीक है, तो ऐसा मुझे लगता है ये रीडिंग सिर्फ कुछ लोगों से ही कनेक्ट होगी, ज़रूरी नहीं है कि सबके पास जाए। और अगर जाती भी है, अगर आप नहीं कनेक्ट हो पाते हैं उससे, इसका मतलब है कि माने आपको इस संदेश के लिए नहीं चुना है। ठीक है, तो आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी मतलब एक अट्रैक्शन आ रहा है या माँ की कृपा आपको अगर फील हो रही है, तो ये समझ लीजिएगा कि ये जो वीडियो बन रहा है ये आपके ही लिए है। और एक बात और क्लियर करते हैं, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग रहती है, तो इस रीडिंग में बहुत सारी एनर्जी मुझसे कनेक्ट होंगी। ठीक है, और उस एनर्जी में आप भी होंगे और भी होंगे। तो जो मैसेज आपको अपनी स्थिति परिस्थिति से मैच लगेगा उसको आप रखिएगा, और नहीं तो औरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, कोई फोर्स नहीं करना है आपको कि अगर ये जो चीज़ मैं जो रीडिंग में निकल रहा संदेश वो आपके ही लिए, आपसे नहीं मैच हो रहा है, तो कोई फोर्स नहीं करना है। आप एकदम निर्मल भाव से जो आपकी आत्मा आपको लगे कि मेरे लिए है वही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए करिए। ठीक है, और एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं, अगर आपको इस रीडिंग से माँ के संदेश से आपको कनेक्टिविटी मिल रही है, तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। ठीक है, लाइक कमेंट इसलिए कह रही हूँ करने के लिए, ताकि ये चीज़ समझ में आए कि मतलब माँ को भी पता चले कि आपका प्रेम उनके प्रति कितना है। ठीक है, और एक समर्पण भाव जरूर दिखाइएगा, क्योंकि ये एनर्जी है, ये ऐसी ऊर्जा है जो पूरे विश्व में कहीं भी जाके किसी से भी कनेक्ट हो सकती है। तो आप अपनी ऊर्जा को इतना पवित्र रखिए, अपने मन को इतना निर्मल रखिए कि आज माँ आपकी बातें यहाँ सुने और आपके ही जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी ब्लॉकेज हैं, जो भी आप जैसी परिस्थिति में हैं, जो आप जानना चाह रहे हो, वैसे ही मैसेज आपको मांग दें। और ये अक्षय तृतीया की बात है आज, तो अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिस कहते हैं आज के दिन जो भी दान किया जाता है वो कभी क्षय नहीं होता। मतलब जो चीज़ आज आप स्टार्ट करेंगे, चाहे कुछ भी अच्छा कार्य शुरू करेंगे, थोड़ा सा भी प्रोसेस उसका स्टार्ट कर देंगे, वो आपको अगले अक्षय तृतीया तक कई गुना आके मिलेगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ थोड़ा माइंड को शांत रखिएगा और अपने इष्ट से कनेक्ट होइए और वेट करिए कि माँ क्या आप लोगों को दिव्य संदेश देना चाह रही हैं। ठीक है, तो प्रथम मैं अपने गुरु जी का सम्मान करना चाहूँगी। ठीक है, अपने गुरु को प्रणाम करना चाहूँगी। और आपके भी गुरु को मैं सत नमन करती हूँ, आपके पितरों को मैं नमन करती हूँ, आपके कुल देवी देवता को मैं नमन करती हूँ, मैं अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ। अब वो मुझे भी कृपा बनाए कि आज मैं मतलब माँ की जो कृपा है मुझ पर, वो कृपा आप तक भी पहुँचे, आपका भी मार्गदर्शन हो। ठीक है, आपको भी एक तरह से जो भी आपकी उलझने हैं वो सुलझ जाएं, आपके मन को शांति पहुंचा सकूं, ऐसा ही कोशिश करूँगी इस रीडिंग से मैं। तो आप लोग थोड़ा शांति से अपने इष्ट को याद करिए और मैं कंटिन्यू करती हूँ इस रीडिंग को। थैंक यू, धन्यवाद।
और एक बात और कहना चाहूँगी, ये रीडिंग मेरी इस मई मंथ के लिए ही होगी, ठीक है। ये जब से ये ये वीडियोस आज अक्षय तृतीया पे मैं अपलोड कर रही हूँ, अगर ये वीडियो आपको जब भी मिलेगा तो समझ लीजिए कि इस मई मंथ के ही लिए है, ठीक है। तो मैं मई मंथ के लिए माँ लक्ष्मी से जानना चाहूँगी कि आज के दिन, आज अक्षय तृतीया के दिन जो भी आप लोगों ने माँ के लिए किया है, जो भी भाव आपने प्रकट किए होंगे, जो भी भक्ति आपने दिखाई होगी, जो भी आपने भोग चढ़ाए होंगे, उससे वो क्या वो कितना प्रसन्न हुई हैं और क्या बताना चाह रही हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ अपने आप को एकदम अलाइन करके बैठिए, अपनी आत्मा को जागृत करके रखिए। वो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, देखते हैं कि आज माता आपको क्या बताना चाह रही है। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड आया है द डिवाइन डायरेक्टर का। और इस कार्ड से मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे एक आप में से मतलब किसी की ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है जो एक तरह से अपनी लाइफ का एक कहते हैं ना, अपनी लाइफ के सारे फैसले और अपने सारे जितने भी बड़े बड़े क्या स्टेप्स होते हैं वो खुद ही एक तरह से मैनेज करते हैं, खुद ही मतलब एक तरह से जो कहते हैं डायरेक्ट अपनी लाइफ का डायरेक्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। वो अपनी भी लाइफ को मतलब इजी बनाते हैं, अलाइन करते हैं और दूसरों को भी ज्ञान प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो मतलब एक तरह से आपको माँ एक ऐसी पदवी दे रही है डिवाइन डायरेक्टर, जो जिस तरीके से कार्ड का ये जो मैसेज आ रहा है कि वो अपनी मतलब आपको ये बताना चाह रही हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कुछ भी संभाल सकते हैं, जैसे अपनी भी स्थिति परिस्थिति को आप संभाल लोगे और दूसरों की भी, ठीक है। तो आपका आने वाला जो समय होगा उस जो चाहे जैसा भी अभी चल रहा हो, ठीक है, बट आने वाला जो समय होगा उसको आप बड़े अच्छे से हैंडल कर लेंगे, ठीक है। बड़े मतलब एक तरह से एक खुशी का जो एक पल होता है उसको कैसे जीना है, कैसे उस खुशी को और भी बढ़ाना है, कैसे लोगों तक तो बांटना है, ठीक है। मतलब डिवाइन डायरेक्टर का मतलब यही हुआ कि आप पूरी तरीके से डिवाइन की तरफ से आप हायर किए गए हैं कि लोगों की लाइफ को आप अच्छे से कैसे मैनेज मतलब करके देंगे और अपनी भी लाइफ को भी आप अलाइन करेंगे और दूसरों को भी एक तरह से मतलब काफ़ी सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। मतलब आपकी आत्मा जो है एक तरह से बहुत उसको एक जिम्मेदारी दी जा रही है कि आपके पास जो भी इंसान आए आप उसको अच्छा मार्गदर्शन दें, ठीक है, उसको आगे बढ़ने की सीख दें, ठीक है। तो इस कार्ड से मुझे यही फील हो रहा है। और सेकंड कार्ड है मास्टर जीसस का फॉरगिवनेस। ये कार्ड ये बताना चाह रहा है मतलब एक तरह से महालक्ष्मी की एक तरह से बताना चाह रही हैं आपको कि आपके साथ जो भी जैसे भी जो हुआ है उस चीज़ को भूलना, मतलब कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं अगर तो उसको आप भूलना सीखिए। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया उसको भी भूलना सीखिए, क्योंकि अगर जब तक आप उस चीज़ को नहीं भूलेंगे तो एक मतलब उस चीज़ को स्थिति को आप बनाए रखते हैं ना, अगर उससे आप कनेक्टिविटी बना के रखेंगे तो वो चीज़ आपको फॉलो करेगी, ठीक। तो माता का कहना ये है कि आपके जीवन में जो भी स्थिति परिस्थिति चल रही है उस परिस्थिति को आप खींचे नहीं, जो जहाँ पे उसको वहीं छोड़ दें, ठीक है। और अपनी हीलिंग करें, जितना हो सके अपने आप को हील करने की कोशिश करें, मतलब अपने आप को एक तरह से जिससे कहते हैं आत्मा को अलाइन करें, मतलब अपनी साइकिक पावर को थोड़ा बढ़ाएं, ठीक है। और अपनी हीलिंग करें, पॉसिबल हो जितना कि आप इतना जो भी आपके पास समय रहे आप अच्छी चीज़ों पे ही लगाएं। और जैसे आप कोई मतलब आपका जो समय रहेगा इस तरीके से मई में वो ऐसा ही रहेगा कि आप एक ऐसे पाथ पे चलेंगे जहां आपको आपकी आत्मा की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, ठीक है। वो आपको गाइड करेगी कि कहाँ मतलब आपको कैसे कहाँ वर्क करना है, ठीक है। और एक तरह से आपको आपकी साइकिक पावर को प्योर बना देंगी। मतलब माँ की कृपा यही है आपकी आने वाले इस मई के मंथ में कि आप एक तरह से एक निर्मल व्यक्तित्व के स्वरूप में आएंगे, जैसे जीसस थे। और जैसे जीसस समझ लीजिए, या आप जो भी जिस भी धर्म से हैं उसको समझ लीजिए, उनको ही समझ लीजिए आप। तो एक जो संत की ऊर्जा होती है वो बहुत शांत और बहुत अलाइन होती है। वो हर इंसान को माफ़ करना मतलब उसको बहुत आसानी से आता है।
उनके साथ कुछ भी आप गलत करते हो, वो उससे क्या सोचते हैं कि चलो ये मेरी किस्मत थी या मैंने कुछ ऐसा किया था जो मुझे मिला, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपने जो भी उनके साथ जिन्होंने गलत किया उनको भूल जाते हैं, उनको माफ़ कर देते हैं, ठीक है। तो आपको भी यही सीखना है। ओके, थैंक यू। अब मैं ओरिकल कार्ड से देखूंगी कि माता आपको इस अक्षय तृतीया पे कि मई महीने में आपको क्या संदेश देना चाह रही और क्या बताना चाह रही हैं। जय माता ओम काली। थैंक यू माता, धन्यवाद माता। ओम 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 काली, जय महालक्ष्मी की। देखिए फ्रेंड्स, हम महालक्ष्मी की बात कर रहे हैं, उनकी ही ये संदेश को लेना चाहे तो कार्ड भी देखिए कैसे कैसे आए हैं। द एम्परर माँ काली, सेकंड कार्ड है द मैजिशियन विश्वकर्मा, और थर्ड कार्ड है द सन लक्ष्मी और सूर्य। मतलब हम महालक्ष्मी की ही बात कर रहे हैं, उनसे ही मैसेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, और वही कार्ड मतलब माँ साक्षात ही यहाँ पे आके विराजमान हो गई हैं। और माँ मेरे सामने बैठी महाकाली, उनका प्रादुर्भाव इस रीडिंग में हो गया है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू माँ, धन्यवाद माता। तो माँ का जो ये कार्ड है, इस कार्ड का एक मेजर अरकाना का कार्ड है द एम्प्रेस, मतलब माँ काली। तो ये आपको एक तरह से ममता से मतलब ये बता रही हैं कि आपका जो आने वाला मंथ होगा, मतलब आप माँ का प्रेम आपको भरपूर तरीके से मिलेगा, ठीक है। अब ये समझना है कि माँ किस रूप में आपको प्रेम दे रही है, वो आपका काम है, ठीक है। अगर आप अपने आप को अलाइन रखेंगे, अपने आप को शुद्ध निर्मल रखेंगे, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे माँ आपको कहाँ कहाँ पे पैम्पर कर रही है, ठीक है। और एक तरह से ये आपको ऐसे मौके देंगी आगे बढ़ने के, आपको अपने आप को प्रदर्शित करने के मौके देंगी कि जिससे आप अपने आप को खोल पाएँ लोगों के सामने, ठीक है। आपको इतना शक्तिशाली पावरफुल बनाने की कोशिश करेंगी माँ कि ताकि आप किसी भी स्थिति परिस्थिति से घबराएं नहीं, ठीक है। एक एम्प्रेस का होता है कि का मतलब है कि ये कार्ड तो दैवी शक्ति को दर्शाता है कि आपके अंदर जो दैवी शक्ति उसका उजागर और भी अच्छे स्वरूप में आपके सामने आएगा, ठीक। जो चीज़ आज तक अभी आपको नहीं पता थी कि आप में क्या क्वालिटीज़ है, क्या पॉजिटिविटीज़ है, अब आपको क्लियर दिखेंगी, ठीक है। तो आने वाला जो मई मंथ है, ये एक तरह से आपको पूरी तरीके से थोड़ा मतलब और चीज़ों से हटा के आपको आपसे ही मिलाएगा, ठीक है। सेकंड कार्ड है द मैजिशियन विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा आप सभी जानते हैं कि विश्वकर्मा एक ऐसे देवता थे जिन्होंने सोने की लंका का निर्माण किया था। तो द मैजिशियन मतलब ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी विल पावर को भी तेज करेंगे, मतलब आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप जो भी क्रिएशन करना चाहे, जो मैनिफेस्ट करेंगे, आपको वही मिलेगा। तो कुल मिला के मतलब इसका ये है, इस कार्ड का मतलब अगर इस मई महीने में अगर अच्छा सोचें, मैनिफेस्टेशन का मतलब आप कुछ जो अच्छा आकर्षित करेंगे वो अच्छा ही आपको कई गुना बढ़ के मिलेगा, ठीक है। तो आपको कुछ गलत नहीं सोचना है, हर एक अच्छी चीज़ का निर्माण करना है, चाहे अपने अंदर की कमियों में सुधार लाने के लिए आपके अपने व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण करना है, या आपकी और भी जो लाइफ के मतलब गोल होंगे, जो भी महालक्ष्मी से आप चाहते हैं कि वो आपको दें, तो उसके के लिए भी आपको प्रेरित होना है। आपको कंटिन्यूसली अपना एक तरह से पॉजिटिविटी वाले से अगर आपको कुछ चाहिए तो आप अच्छी चीज़ों को आकर्षित करें। द मैजिशियन का मतलब ये होता है कि आपके पास सारी पावर्स माँ देंगी, ठीक है, सारी पावर्स होगी कि आप जितना भी पॉजिटिव चीज़ करेंगे उतना ही पॉजिटिव आपके साथ होता जाएगा, ठीक। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप इस मतलब जब ये रीडिंग आपको मिलेगी तो आप ये समझ लीजिएगा उसी दिन से आपके लिए ये एक द मैजिशियन विश्वकर्मा की आपको एनर्जी प्राप्त होगी कि आप जो भी क्रिएट करना चाहेंगे अपनी लाइफ में वो आपको मिलेगा। कहते हैं ना यूनिवर्स को कि आप जैसा सोचते हैं वैसा यूनिवर्स आपको वापस करता है। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा
मतलब बहुत ही एक्टिव होती हैं, वो आपकी हर मनोस्थिति को समझती हैं। तो अगर आप गलत सोचेंगे तो आपको पलट के गलत ही मिलेगा। इसीलिए जब आपको ये पावर दी गई है द मैजिशियन की, तो आप हर एक चीज़ पॉजिटिव सोचें, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी पॉजिटिविटी है कि आप जितना अपने लोगों के लिए भी अच्छा सोचेंगे वो आपको कई गुना अच्छा करके ही मिलेगी। ठीक, तो इस कार्ड का, विश्वकर्मा के कार्ड का मुझे इतना ही मैसेज मिला है। तो आप प्लीज़ अपने ऊपर थोड़ा काम करिएगा, अपने मैनिफेस्टेशन को देखिएगा, अपने थॉट्स को देखिए कहीं गलत वे में तो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, उस पर कंट्रोल रखिएगा और जितना हो सके पॉजिटिव सोचिएगा। एंड नेक्स्ट कार्ड है द सन, लक्ष्मी एंड सूर्य। तो ये जो कार्ड है इसमें कॉम्बिनेशन है लक्ष्मी और सूर्य का। तो सूर्य ऐसी, मतलब ऐसी एनर्जी है कि जिस भी इंसान का क्या कहते हैं, सूर्य ग्रह अगर प्रबल होता है तो ये कुछ ऐसे इंसान की मैं एनर्जी में चेक, मतलब मुझे मिल रही है कि जो आप, मतलब अगर आपकी लाइफ में बहुत आप नेम फेम कमा रहे हैं, ठीक है, और आपको मतलब आप अपनी हैप्पीनेस को किसी से, मतलब किसी को बर्बाद नहीं करने देते। अगर आप खुश होना चाहते हैं तो आप खुश हो जाएंगे। ठीक है, आपको किसी की, मतलब किसी भी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, और आपके ज्ञान की वृद्धि होगी, आपकी साइकिक वृद्धि होगी। ठीक है, आपके अंदर एक अलग सा अट्रैक्शन होगा, जैसे लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो क्या कहते हैं, मई का महीना होगा, ये आप लोगों के लिए एक तरह से बहुत पावरफुल और सक्सेसफुल महीना है। आप जिस भी चीज़ में हाथ लगाएंगे पॉजिटिव, मतलब एक तरह से अच्छे विचार के साथ, तो वो चीज़ आपको कई गुना वापस आके मिलेगी। ठीक है, और लेकिन अपने ही ऊपर आपको भरोसा बनाना है। ठीक है, आप अपने थॉट्स पे क्लियर रहिएगा कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आपकी आत्मा आपको कहे कि आप गलत मार्ग पे हैं, तो आप अपने आप को पूरी तरीके से माँ से कनेक्ट करिएगा और माँ से विनती करिएगा कि मुझे आप अपने साथ रखिए, मुझे बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप नहीं हैं तो मैं भी नहीं हूँ। ठीक है, और रही महालक्ष्मी की बात, तो रीडिंग भी महालक्ष्मी के ही लिए आज हो रही है। उनके ही मैसेज, दिव्य संदेश लेने के लिए हम कर रहे हैं। तो काली जी भी आई हैं और महालक्ष्मी जी भी आ गई हैं। तो माँ का ही तो स्वरूप है दोनों, ममतामयी माँ है। उनके बहुत से स्वरूप, जिस भी स्वरूप को आप पूछते हैं वही स्वरूप आपसे कनेक्ट होगा। ठीक है, तो महालक्ष्मी मतलब एक तरह से देखा जाए, माता सच में इस मेरी इस रीडिंग पे, मतलब मेरे यहाँ के आसपास की जो ऊर्जा है वो बहुत दिव्य जैसी फील हो रही है मुझे। क्योंकि जो सिम्टम मुझे यहाँ भी दिखे हैं, जैसे मैं रीडिंग करने मैंने स्टार्ट किया, तुरंत मुझे ऐसा लग गया कि माँ आ चुकी हैं। और जैसे मैंने एक कार्ड निकाला, पहले माँ काली ही आई हैं और फिर महालक्ष्मी आ गई हैं। तो ये प्रूफ कर देता है कि माँ मेरे सामने, मतलब हमें भी सुन रही है और आपको भी सुन रही है। कोई तो इतनी अच्छी एनर्जी वाला जो भी सुन रहा है, उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो रही है माँ से। मैं रीडिंग करी थी, मेरे लिए भी मान लो है। ठीक है, तो और जो भी मतलब एक तरह से अपनी आत्मा को अलाइन कर चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जिसकी भी रीडिंग ये आई है, ये जो कार्ड्स आए हैं, बहुत अच्छे से माँ को, मतलब बहुत ममता से भरे हुए, मतलब उस रीडिंग को जो सुनेगा ना, वो अपने आप ही समझ जाएगा कि ये चीज़ मतलब ये जो दिव्य संदेश है मेरे लिए, उसको डाउट नहीं होगा। ठीक है, कि नहीं मेरे लिए नहीं, या कुछ भी सिचुएशन अगर नहीं भी मैच हो रही होगी आपसे, फिर भी आप इससे कनेक्ट हो जाएंगे, 100% श्योर है। क्योंकि जहाँ पे माँ की एनर्जी आके बैठ चुकी हो, ठीक है, तो वो हो ही नहीं सकता कि हाँ, यहाँ आकर्षित होने वाली बात है तो नेगेटिव इंसान तो नहीं आकर्षित होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें होती, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे ये चीज़ें नहीं प्रभाव करती हैं। बट जो भी दिव्य शक्तियों से जुड़ते हैं, जो भी प्रार्थना भक्ति भजन करते हैं, वो बहुत जल्दी इस कार्ड को समझ जाएंगे। ठीक है, तो चिंता मत करिए, मई का महीना आपका लक्ष्मी को लेके लक्ष्मी जी को लेके बहुत ही पॉजिटिव है। आप जो चाहेंगे आपको वो मिलेगा। ठीक है, बस यही है कि आपको हर चीज़ को पॉजिटिव ही सोचना है, कुछ आप गलत नहीं सोच सकते। ठीक है, थैंक यू। मैं और थोड़ा मैसेजेस लेना चाहूँगी माता से, देखती हूँ और माँ क्या बताना चाह रही हैं।
ऑरिकल्स कार्ड से ये लिब्रा का कार्ड निकला है, ठीक है। तो एक तरह से ये जो मई का महीना होगा ये आपके रिलेशंस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब आप अपने रिलेशन पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। उस रिलेशनशिप को अच्छे से ग्रोन अप करने के लिए आप हीलिंग करने की कोशिश करेंगे। मतलब कुल मिला के आपके चाहे पारिवारिक संबंध हो, चाहे आपके पर्सनल जैसे आपके हस्बैंड वाइफ के होंगे, हो जाए जो भी संबंध है, आपके अपने बच्चों से जो भी जिस तरीके का संबंध अगर कहीं आपको लगता है थोड़ा डिसबैलेंस हो रहा है, तो इस मंथ में, इस मई मंथ में आपके रिश्ते में थोड़ा सा बैलेंस आएगा, ठीक है। हार्मनी आएगी, जिससे आपको एक तरह सुखद अनुभूति होगी, ठीक। और हो सकता है कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ कुछ अच्छा समय भी बिताएं, ठीक है। और मतलब समय, ऐसा समय कि जिसमें आपको लगे कि आपका आपके फैमिली से आत्मा का जुड़ाव हो रहा है, ठीक है। जो अभी तक डिसबैलेंस हो रहा था वो हो सकता है कुछ मतलब चाहे थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आएगी, बट आएगी ज़रूर, ठीक है। ये मई महीना आपको आपके रिलेशंस को लेके जितना मुझे एनर्जी दिख रही है कि कुछ लोग जैसे अपने रिलेशन से बहुत परेशान होंगे या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उनको मिली होगी, तो अब हो सकता है उनका इस मई मंथ में कुछ थोड़ा सा रिलेशन बैलेंस में आए, कुछ सुकून भरा हो, कि आपको मन की शांति मिले कि चलो कुछ दिन या कुछ भी ऐसा समय आया तो जिसे मैं याद रख सकूं, ठीक है। तो आने वाला ये मई मंथ जो है ये आपके लिए, आपके रिलेशंस के लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत हार्मनी लेके आ रहा है, ठीक है। जो भी रिलेशन आपके बिगड़े थे वो थोड़ा सा मतलब एक पॉजिटिव वे में जाएंगे, और आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक नहीं होना है, ठीक है। बैलेंस बना के ही चलना है, ठीक। अगर आप बैलेंस रखेंगे तो आपकी जो रिलेशनशिप है काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू। अब मैं ऑरिकल्स कार्ड दिव्य संदेश जो हैं, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हुए हैं, ठीक है। और इन कार्डों में डायरेक्ट मैसेजेस है, जिसमें मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको ज़्यादा, आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपके लिए क्या संदेश है। तो इन कार्डों को मैंने खुद ही अपनी एनर्जी से कनेक्ट करके मैंने इनको जागृत किया है, ठीक है। और ये कार्ड्स बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हैं, ठीक। तो आप लोग प्लीज़ वेट करिए और माता से प्रेयर करिए कि माँ आपको ऐसा मतलब ऐसी संदेश दे ताकि जिससे आपकी जो भी समस्या या जो भी आपको जो प्रॉब्लम जो झेलनी पड़ी आज तक, वो चीज़ें आपकी कम हो सकें। आपका ये मई का मंथ अच्छा और सुकून से और ग्रोथ भरा हो, जिसमें आपकी बहुत सक्सेस हो, ठीक है। जहाँ पे आप हर स्थिति परिस्थिति से लड़ना सीखें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, महालक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे, दिन दुगना रात चौगनी आपकी तरक्की हो, ठीक है। तो प्रेयर करते रहिए, आप ऐसे लोगों के लिए भी करिए, अपने लिए भी करिए, ताकि जितनी भी आपकी दुआएं हैं वो दुआएं 100 गुना पलट के आपके पास आएँ, ठीक है। अब वेट करते हैं माता के संदेश का, देखते हैं माँ क्या बताना चाहेंगे आपको, आप लोगों को। और आप देखिएगा कि आपको लगेगा कि माँ कितना क्लियर कट मैसेज देती हैं। हो सकता है आपकी स्थिति परिस्थिति जब आपको मैच होगी ना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जो रीडिंग है बहुत एक्यूरेट चल रही है। और हाँ, जितना बोला मैंने आपको, एक सेलेक्टिव लोगों के लिए, इसमें हर एक इंसान को इस रीडिंग से शायद कनेक्टिविटी ना मिले, क्योंकि सबकी एक सोल फैमिली होती है। तो मेरी भी सोल फैमिली है, जिसमें लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे, धीरे धीरे वो फैमिली बढ़ती जाएगी, एक दिन इतनी बढ़ेगी कि जिसका कोई अंत नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, दूसरे को बढ़ाते जाएंगे, ओके। बस भरोसा रखिए और माता का नाम लेते रहिए, देखते हैं माँ क्या बताना चाहेंगे। ओम काली, ओम काली, ओम काली। 10 ओम काली शक्ति। कार्ड्स इतने अच्छे आ रहे हैं, जिस तरीके से मैंने कहा कि ये मई का महीना आपके लिए बहुत चेंज लाएगा, बहुत ऐसी चीज़ें मतलब जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा होगा वो ख़त्म होगा, रिलेशन जैसे बैलेंस होंगे, ठीक है। तो कार्ड भी इसी तरीके से आ रहे हैं। ओम काली, ओम काली।
मतलब जो कार्ड फॉरगिवनेस का कार्ड आया था, डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड आया था, ये आत्मा से ही कनेक्टिविटी बनाने का ही कार्ड है। तो कार्ड भी ऐसे ही आए, देखिए ये मैं आपको बताती हूँ कि पहले सारे कार्ड्स मैं निकाल लूँ कि मैं 10 कार्ड निकालूंगी, ठीक है। देखते हैं क्या क्या कौन से कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट कार्ड है 10-10। तो 10-10 का मतलब होता है कि किसी भी सर्कल का खात्मा होना, ठीक है। कंप्लीशन जिसको कहते हैं कि जिससे आप एक तरह से आपका एक सर्कल चल रहा होगा जिससे आप बहुत जैसे परेशान रहे होंगे, या कुछ भी ऐसा लग रहा होगा कि कोई चीज़ बदल क्यों नहीं रही, क्यों हमेशा स्थिति परिस्थिति सेम चल रही है, क्यों कोई चेंज नहीं आ रहा। तो साइकिल का खात्मा हो चुका है, मतलब एक अंत होने के पड़ाव पे है, ठीक है। तो अगर आपको 10-10 दिख रहा है, 10-10 की एनर्जी दिख रही है, जैसे 10:10 या किसी गाड़ी का नंबर प्लेट, कुछ भी आपको 10-10 अगर दिख रहा है, तो ये समझ जाइए कि ब्रह्मांडीय शक्तियाँ पूरी तरीके से आपके साथ हैं, ठीक है। आपके ऊपर जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको मतलब आपको झेलने की जो क्षमता आपकी वो बढ़ा रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं आपका, ठीक है। तो आप थोड़ा वॉच कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा अपने आसपास कि आपको ये 10-10 की एनर्जी क्या फील हो रही है। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और कमेंट प्लीज़ करिएगा, क्योंकि आपको आपकी जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप क्लेम करेंगे माँ के प्रेम को या अपने समर्पण को क्लेम जितना करेंगे, जितना आप बताएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी कोई ख्वाहिश है उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे एक तरह से ये अर्जी जिसको कहते हैं अरदास लगाना, तो एक तरह से समझ लीजिए आप अरदास लगाएंगे माँ के सामने। तो अब देख लीजिए माँ की, मैं मतलब काली जी यहाँ आपके सामने बैठी हैं, और माँ काली का ही कार्ड आया है कि माँ काली के मंत्रों का जाप करना या चालीसा करना। तो किसी की एनर्जी तो ऐसे कैच हो रही है मुझे, या माँ काली का ही नहीं, या माँ के किसी भी स्वरूप का आप जाप करिए, चालीसा पढ़िए, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है गॉड्स कम्युनिकेटिंग विद यू, मतलब आपके साथ गॉड कनेक्टिविटी बना रहे हैं, ठीक है। आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे दिव्य शक्तियाँ जुड़ रही हैं आपके आसपास। आपको एंजल्स के स्वरूप में, जैसे चिड़िया जो होती हैं या बटरफ्लाइज होती हैं, ये सब आपको बहुत आपके आसपास दिख रही होंगी। आपकी वजह से आप कहीं बैठ रहे हैं और अचानक ही कोई बटरफ्लाई आपके आसपास आके चली जाती है, ठीक है। हो सकता है बटरफ्लाई येलो कलर की हो, ठीक, ज़्यादातर येलो हो सकती है। तो आप ये समझ लीजिएगा आपके जो भी, चाहे आपके पूर्वज हों या आपके कुल देवी हो या आपके इष्ट देव हों, वो आपसे कनेक्टिविटी बनाना चाह रहे हैं। बस आप उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है क्या आपकी कुंडली जागृत हो रही है। तो देखिए जिस तरीके से कार्ड आए थे, कार्ड भी निकला है कि अभी कुंडली जागृत हो रही है। तो हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसे सिम्टम्स हो रहे होंगे जो आपको लगता होगा कि आपकी बॉडी में कुछ हलचल हो रही होगी। कभी माइंड शांत हो जाता होगा, कभी बहुत उलझ जाता होगा, ठीक है। कभी बॉडी में अचानक पेन होता होगा, कभी ऐसा लगता होगा कि कोई चीज़ आपकी ऊपर नीचे से ऊपर जा रही है, ये बॉडी बहुत हलचल। तो ये समझ लीजिएगा कि आपके के साथ जैसे कुंडली पे आपके काम किया जा रहा है, ठीक है। तो हो सकता है आपने बहुत मंत्र, जैसे माँ काली का मंत्र जाप निकला है, तो हो सकता है आप लोगों ने बहुत जाप किए हो, बहुत मंत्र, बहुत पाठ, बहुत पूजा पाठ किया होगा। तो हो सकता इसीलिए आपकी कुंडली की अवेकनिंग हो रही है। तो थोड़ा इस पर काम करिए, इसको मतलब एक तरह से इग्नोर मत करिएगा। आप जितना आपको लगे कि आपके साथ कुछ अच्छी अनुभूति आपको फील हो रही, तो माता को जाके धन्यवाद कहिएगा, ताकि आपके लिए और भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। आप एक तरह से देखिए, अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है और आप उसको बस ये समझ रहे हैं चलो अच्छा हो रहा है, एंजॉय कर ले रहे हैं, ठीक है, बाकी कृपा भूल जा रहे हैं कि कहाँ से कृपा आ रही है, तो क्या होती है कृपा कुछ दिन बाद आपसे कनेक्टिविटी बनाते बनाते जब वो थक जाती है, आप उसको नहीं कनेक्ट करते हो, तो फिर वो मतलब आपको फिर उसी स्थिति में छोड़ देती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको थोड़ा सा भी लगे कि आपके साथ कुछ भी हो रहा है ऐसा, तो तुरंत अपने आप को अलाइन करिए, तुरंत अपनी आत्मा से बात करिए कि क्या ये जो मेरे साथ हो रहा है क्या वो मतलब मेरे ही अच्छी कार्य, मुझ में अच्छे बदलाव के लिए हो रहा है। कोई नेगेटिव चीज़ बिल्कुल मत लाइएगा, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी सोल्यूशन। ओके, तो इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, बट ये है कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी कुछ चीज़ों पर ब्लॉकेज आ रही है, आपकी कहीं ग्रोथ रुक रही है, या महालक्ष्मी जैसे माँ की कृपा आपकी रुक रही है कि आपके पास पैसे की दिक्कत आ रही है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप सोल्यूशन सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये
फील करने से नहीं चलेगा कि मेरे साथ ये हो रहा है तो ये, उसका रोना नहीं गाना है, ठीक है। आपको तुरंत उसका समाधान ढूंढना है, और समाधान यही होता है कि आप माँ के शरण में आ जाइए, सरेंडर कर दीजिए कि जो करती है माँ आप करती है, मैं जो हूँ मैं आपकी वजह से हूँ, जो देंगी आप देंगी, अब आप ही देखो आप ही जानो, ठीक है। तो एक तरह से माँ को सरेंडर करना है। तब ये सारी चीज़ें, जब माँ के हाथ में जब पावर दे दी जाती है ना, तो माँ फिर अपने अकॉर्डिंग काम करती है, ठीक है। फिर देखो कैसे नेगेटिविटी को मार भगाती हैं। उसके बाद माँ का जयकारा लगाते रहेंगे। फिर नेक्स्ट है कार्ड कि कुछ लोग तो हैं जो आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे ये नेगेटिविटी का दिख गया कार्ड, ये आया है जो निकला है, और नेक्स्ट कार्ड भी ऐसा ही निकला कि आपकी लाइफ को बर्बाद करने में बहुत लोग लगे हुए हैं, ठीक। तो उनके लिए एक तरह से ये माता का मतलब एक कहते ना अल्टीमेटम, कि उनको इतना चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड शुभ समय। तो अगर आपका समय जब सुबह आ गया है तो ये सब लोग कहाँ रहेंगे, ठीक है। ना नेगेटिविटी रहेगी, ना आपको बर्बाद करने वाले लोग बचेंगे, ठीक। और ये जो एक तरह से मतलब ऐसे जो लोग होते हैं उनकी मतलब उनकी पराजय निश्चित है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है शत्रु पराजय का, ठीक है। तो मतलब ये जो कार्ड्स आए हैं ब्लैक मैजिक का, और ये जो लोग आपको बर्बाद करने वाले हैं, इनका मुंह तोड़ जवाब माँ ऐसे देंगी कि आपका समय शुभ आएगा, शत्रु जो आपका पराजय होगा। तो आपको क्लियर मैसेज है, कर्म फल प्राप्त। नेक्स्ट कार्ड है कर्म फल प्राप्त। मतलब क्लियर, एकदम क्लियर कट मैसेज आया है कि इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जिन्होंने आपके साथ जो जो जैसा जैसा किया, अब वो अपने कर्म को मतलब जिन्होंने कर्म किए उसके फल प्राप्त करने के लिए वो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये साल जो है ये 2024 कहते हैं शनि का साल है, और शनि जब न्याय करने पे आते हैं तो अच्छे अच्छे कैसी तैसी करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से नेगेटिव चीज़ों के लिए कुछ हार्ड वर्ड ही यूज़ करना चाहूँगी मैं, इनसे कोई सिंपैथी नहीं रखती मैं, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो खुद तो जीते नहीं ढंग से, ना दूसरों को जीने देते हैं। तो क्लियर मैसेज आया है कि जो मई का महीना होगा, ये समझ लीजिए आपके जो दुश्मनों पे भारी पड़ जाएगा, ठीक है। वन बाय वन आप देखेंगे कि आपके दुश्मन के साथ कुछ गलत ही गलत होता जा रहा है, ठीक है। जितना उन्होंने आपके साथ किया उसका कई गुना उनको फल मिलेगा, क्योंकि कर्म फल प्राप्त लिखा हुआ है। तो कर्मों का फल तो सबको मिलता है, चाहे आप अच्छा करें और चाहे बुरा करें, ठीक है। तो मतलब आज की जो रीडिंग है, मैं इतना संतुष्ट हूँ इस रीडिंग से कि महालक्ष्मी खुद ही आके मतलब यहाँ मतलब प्रकट हुई। माँ की हम रीडिंग कर रहे हैं, माँ के ही कार्ड निकल आए सामने, ठीक है। देखिए महालक्ष्मी लिखा हुआ है, महालक्ष्मी सूर्य, ठीक। माँ काली क्लियर माँ मेरी बैठी है सामने, वो माता काली ना ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब डायरेक्ट उन्होंने मैसेज दिया है कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं है भक्तों, आपका कल्याण मैं करने आ रही हूँ। ये मई का महीना आपका ऐसा बना दूंगी कि आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है, आपके रिलेशंस में बहुत अच्छा चेंज आया है। जो भी आपके घर में रिलेशन में दिक्कत हो रही थी वो सब बैलेंस होगी, ठीक है। तो लेकिन एक तरफा नहीं, उसके लिए कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी। अगर रिश्ते बैलेंस करने तो दोनों तरफ से एक तरह मतलब कोशिश होनी चाहिए कि जिससे कहते हैं ना ताली हाथ से नहीं बजती। तो हो सकता है सामने से कोई आपको कुछ पॉजिटिव रिएक्शन दे, तो आप भी हो सकता है पॉजिटिव हो जाए उनके लिए। 10-10 की एनर्जी सबसे अच्छी एनर्जी, मतलब ब्रह्म की एक तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके लिए बताइए काम कर रही है कि आपकी जो साइकिल चल रही थी अब उनका खात्मा, नई शुरुआत, नई बिगनिंग, नई चीज़ें, नए लोग, नया ज्ञान, नया मतलब एक पड़ाव चल स्टार्ट हो गया है। बस आप माँ की शरण में रहिए। आपके जो भी इष्ट हैं, जो भी जिनको आप पूजते हैं, जिस भी धर्म से, आप उनका जाप पाठ करिए, उनका मनन करिए, उनका चिंतन करिए, उनसे प्रार्थना करते रहिए, पूरी तरीके से सरेंडर हो जाइए, ठीक है। कि माँ जो करेंगे आप ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो क्लियर मैसेज ये भी है कि गॉड आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। तो अगर वो आपसे जुड़ रहे हैं तो आपको भी अलाइन होना ज़रूरी है ना, आपकी आत्मा की जागृति होनी ज़रूरी है। अगर गॉड जुड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, क्योंकि गॉड तभी जो एक दिव्य शक्तियाँ होती हैं तभी आपसे जुड़ती हैं जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। कुंडलिनी जब जागृत होती है तो बॉडी पूरी तरीके से प्योर होती है, सारी एनर्जी आपकी अच्छे से फ्लो करती है, सारी साइकिक पावर्स को कैच करना सीख लेती है, समझना सीख लेती है, उनके इंडिकेशन उसको समझ में आते हैं। प्रकृति से जुड़ता है इंसान, प्रकृति उसको हील करती है, उनको मैसेजेस देती हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा एक तरह से मेडिटेशन ज़रूर करा करिए, कहीं भी ऐसे जहाँ पीसफुल
प्लेसेस हों वहाँ जाके आप बैठिए। ज़्यादा हो सके सिर्फ पानी जहाँ नदियाँ हों, जहाँ फूल या बगीचे हों, आप मतलब एकदम प्रकृति से जुड़िए। तो अगर प्रकृति से आप जुड़े तो माँ तो वैसे भी महाकाली प्रकृति की ओर करता धरता है। इनके अलावा तो अगर ये नहीं तो समझ लीजिए कुछ नहीं है। तो अंत का आरंभ जिसको कहते हैं, और अगर अंत का आरंभ नहीं होगा तो मतलब एक तरह से कोई चीज़ नई चीज़ शुरू नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग मतलब एक तरह से खुश हो जाइए कि मई का महीना आपके लिए बहुत ही अलग चेंज लेकर आएगा। ठीक है, मतलब एक तरह से आपको ये रिलीफ मिलेगा कि अब कुछ मतलब स्थितियाँ स्टेबल हो चुकी हैं। पैसे को लेके आपके जो मान सम्मान आपको कम मिलता था वो भी मिलेगा आपको। जो आप चाह रहे, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत दिनों से, वो चीज़ भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो बस आपको अपनी विल पावर बढ़ानी है, अपने आप को नरिश करना है। इसलिए नरिश करना है ताकि जो अबंडेंस आएगी उसको आपको कैच करना है, आपको समझना है कि कौन से मौके हमारे लिए जो आ रहे हैं उनको कैसे हमें लेना है, कैसे आगे ग्रोथ करना है। ठीक है, तो धन्यवाद बोलिए आप सभी भी महालक्ष्मी को कि आज वो खुद आके अपना मतलब एक तरह से उन्होंने साबित कर दिया कि इस रीडिंग में माँ हैं। ठीक है, माँ माता जैसे हमने महालक्ष्मी का जो मैंने और एक अक्षय तृतीया पे जो टैग रखा है कि किसको महालक्ष्मी अपना दिव्य संदेश देना चाहती है अक्षय तृतीया पे, तो माँ ही आ गई डायरेक्ट। ठीक है, तो आप लोग अब इन सारी रीडिंग्स को अपने माइंड में रखिए और याद रखिए कि क्या क्या इस रीडिंग का भाव निकला है। ठीक है, समरी क्या निकली है, उस पर काम करिए। ठीक, अपने आप को कहीं डिसबैलेंस ना होने दीजिए, डाइवर्ट ना होने दीजिए, जिस बात पे चल रहे हैं सही है। ठीक, बाकी माँ की कृपा, बाकी आपका भाग्य। ठीक, जैसे जो करेंगे, इंसान कहते कर्मफल प्राप्त, ये जो कार्ड निकला है, तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो जिसने भी आपके साथ गलत किया है वो क्या कहते हैं उसकी पराजय निश्चित है। आपका शुभ समय आ रहा है। तो मतलब जो एनर्जियाँ मुझे कनेक्ट हो रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी एनर्जीज काफ़ी दिन से मतलब परेशान थे आप लोग, आप रिलीफ चाह रहे थे कि कब मतलब ये चीज़ें ख़त्म होंगी। तो ये समय अब शुरू होने वाला है आप सबका। ठीक है, तो माँ को धन्यवाद कहिए और एक तरह से उनसे विनती करिए कि आप जब भी इस रीडिंग से जुड़ें, और मतलब एक तरह से जब भी इस रीडिंग से जुड़े तो माँ से कनेक्टिविटी ज़रूर बने आपकी। जितनी अच्छी आपकी कनेक्टिविटी बनेगी माँ से, जितना अच्छा माँ की ऊर्जा को आप कैच करेंगे या मेरी एनर्जी आप तक पहुँचेगी और मैं आपकी एनर्जी को मैं कैच करूँगी, जितना मेरी एनर्जी आपसे कनेक्ट होगी उतना ही अच्छे मैं मैसेजेस आपको दे पाऊँगी। ठीक है, तो आप लोग एक तरह से पवित्र ऊर्जा के साथ अगर रीडिंग सुना करिए तो एकदम मतलब माइंड में कोई ऐसी मतलब प्रेशर, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल फ्री माइंड हो जाइए तब सुनिए, ताकि मुझसे भी जुड़ सकें और माँ से भी जुड़ सकें और माँ के द्वारा जो संदेश आते हैं उससे भी आप जुड़ सके, समझ सके, कोई कन्फ्यूज़न आपके माइंड में ना रहे। तो आप जिससे भी ये रीडिंग मेरी रेजोनेट हुई है आज, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्रिप्शन के लिए मैं प्रेशराइज़ नहीं करूँगी, क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब जो आपको जो भी मतलब जैसे भी आपको कनेक्टिविटी दिखेगी आप खुद ही उस चीज़ को कर देंगे, इसमें कोई प्रेशर नहीं है। आपको लगता है कि मेरी रीडिंग आपके दिल को सुकून दे रही है, आपको कुछ अच्छे संदेश दे रही है, आपको मार्गदर्शन दे रही है, तो आप ऑब्वियसली ही सब्सक्राइब कर ही देंगे। ठीक है, बाकी आप लोग अब एंजॉय करिए। ठीक है, अपनी लाइफ में ग्रोथ करिए, माँ की कृपा आप सब पे बनी रहे, माता आपकी लाइफ की सारी नेगेटिविटी को दूर करें। और फिलहाल जहाँ महाकाली आ जाती है ना, तो वहाँ कोई भी छोटी मोटी जैसी भी नेगेटिविटी कुछ माता छोड़ती नहीं, सब का खात्मा कर देती है। ठीक है, तो फियरलेस होके आराम मतलब इस सुकून से आप ये फील करिए कि माँ आ चुकी हैं। ठीक है, अब माँ आ गई हैं, अब आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। कहते हैं जब अगर आप माँ के अब सच में अच्छे बच्चे बन जाएंगे ना, तो फिर माँ को देखिए फिर किस तरीके से आपका कैसे कल्याण करती हैं। ठीक, तो बस माँ को नमन करिए, माँ को थैंक यू करिए, जो भी आज तक माँ ने आपको दिया है, चाहे लक्ष्मी स्वरूपा रूप में आपको कुछ मिला है, जो भी आपको ज़िंदगी में जो आपने मतलब पाया है उसके लिए धन्यवाद बोलिए। जो ज्ञान माँ ने आपको दिया, जो सम्मान माँ ने आपको दिया, सबके लिए धन्यवाद बोलिए। ठीक है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि बस अब यहीं पे मुझे अपनी रीडिंग का समापन करना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू और धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और रही बात अब नेक्स्ट रीडिंग की, तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ठीक है,
और चलिए फिर ओम कालीन, सुखी रहिए, संपन्न रहिए, ठीक है, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। थैंक यू माँ। धन्यवाद।